लखीमपुर खीरी के मजगई थाना इलाके में युवक की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी बीच सीओ धौरारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह मृतक के परिजनों को डांटते और धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के ऐसे बर्ताव को लेकर जिले में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पूरी जानकारी के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताइए, क्या पूरा ये मामला है, कौन सीओ धौरारा है और उन्होंने क्या डांटा और धमकाया है जो परिजन है मृतक के, और क्या इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं जिले में सर? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी ये घटना थी जिसमें एक रामचंद्र नाम के युवक की मौत हो गई थी और आरोप है परिजनों का कि पीट कर पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है। और सीएससी में इसी को लेके परिवारी जन जो थे और ग्रामीण ये बम्बनपुर, जो मजगई थाना क्षेत्र में एक जगह बम्बनपुर चौराहे पे जाम लगा रहे थे। खैर पुलिस ने जो भी किया, बल प्रयोग करने के बाद जाम खुलवा दिया गया। और बात थी कि इन लोग किस कारण से क्या मांगे थी इनकी। जब पोस्टमार्टम के बाद उसकी रामचंद्र की शव गांव पहुंचा है, उसको रखकर इन लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन शुरू किया। परिवारी जनों ने, ग्रामीणों ने, उनका कहना था 30 लाख मुआवजा एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए और साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। इन सब चीजों को लेकर प्रशासन आपस में तारतम्य बनाकर उनके परिजनों से वार्तालाप कर रहा था। इसी को लेकर प्रियांशु जी, सबसे दुखद बात हुई, आई इंडिया ने कल सबसे पहले इस खबर को दिखाया है कि जो पीपी सिंह हैं, धौरारा के सीओ क्षेत्राधिकारी, ये परिजनों के पास पहुंचते हैं और परिजनों के पास पहुंचने के बाद एक वार्ता का दौर हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें इन्होंने बहुत ही धमकी भरे लहजे से परिवारजनों से कहा है कि ना, सबसे बड़ी बात है प्रियांशु जी उसमें ये निकल गई, सबसे पहले ये शब्द यूज किया कि ना मजगई थाने का कोई हटेगा, ना निघासन थाने का कोई हटेगा और कोई भी सस्पेंड नहीं होगा, कोई भी तबादला नहीं होगा, तुम्हें जो करना हो कर लो जाके। साथ ही बोला 5 दिन 4 दिन जितने दिन मन हो इस शव को रखे रहो। और बहुत ही बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, बहुत ही गुस्सा सबसे चलिए, पुलिस फोर्स काफी थी के साथ। ये बर्ताव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और निश्चित तौर पर इस चीज को सबसे पहले आई इंडिया ने दिखाया है। और एक बड़ी बात थी कि आई इंडिया की खबर को देखकर अखिलेश यादव ने इस पे ट्वीट किया सीधे कि बहुत ही लखीमपुर की जो पुलिस है, हैवानियत इसमें आ गई है भाजपा की पुलिस में, और इस तरीके का कृत्य उन्होंने किया है। प्रियांशु जी, इसी चीज को लेके ऐसा भी लग रहा था, जो 6 विधायक मिले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, साथ में जिला अध्यक्ष थे सुनील सिंह, ये सब चीजें आपस में अगर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो कल जो आई इंडिया पे खबर दिखा रही थी, जो हमारे एडिटर डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ विश्लेषण कर रहे थे, पहले ही उन्होंने इन सब चीजों का उसमें संज्ञान लिया था। और कल जैसे ही गणेश प्रसाद साहा का मैनपुरी ट्रांसफर हुआ, उस खबर को ब्रेक करते वक्त ये मुद्दा पंकज सिंह गौड़, डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने उठाया था कि ये जो आज की घटना हुई है, इसमें जो पीपी सिंह सीओ धौरारा जिनका व्यवहार है, ये दुर्व्यवहार जो बताया कि ठीक है कोई भी बात हो, लेकिन एक मृतक का परिवार कोई बात कर रहा है तो उससे सहनशीलता से और सज्जनता से बात करनी चाहिए। लेकिन वर्दी की हनक में इस तरीके की धमकी देना, इस तरीके की बातें करना कि कोई भी सस्पेंड नहीं होगा, कोई भी आदमी तबादला नहीं होगा, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा रोल गणेश प्रसाद साहा की कार्यशैली में इन सबका भी रहा है, जिस कारण से उनको जनपद से जाना पड़ा है। कहीं ना कहीं ऊपर का नेतृत्व ये जान रहा था कि गणेश प्रसाद साहा, इनकी कार्यप्रणाली सही है, ये गश्त करते हैं, रोडों पे निकलते थे, लेकिन इनका कंट्रोल जो नीचे के अधिकारी थे उन पर नहीं था, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता कि लगभग पौने 2 साल जो 14 जनवरी 14 में इनके 2 साल पूरे हुए थे गणेश प्रसाद साहा के। और लगातार जो घटनाएं हो रही थी, कभी धरना प्रदर्शन हो रहा था जिसमें सबसे ज्यादा जुगुल किशोर जो राज्यसभा पूर्व राज्यसभा सांसद थे, मितौली में धरना दिया उन्होंने पुलिस के खिलाफ। उसके बाद शहर के अंदर जब इनके लड़के के ऊपर फायरिंग की घटना बताई गई, आरोप था कि फायरिंग हुई है, उसमें भी बहुत ज्यादा तेवर इनके गंभीर देखे गए। उनसे आई इंडिया की बात थी, जुगुल किशोर ने कहा कि ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा किसी चीज को हम बता नहीं सकते हैं, और हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने उसी वक्त बताया था कि जो विधायक मिलन की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कुछ ना कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जरूर मिला है। और इस चीज को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उठाया था कि जो पीपी सिंह धौरारा के हैं,
इन्होंने जो कृत्य किया है ये वाकई निंदनीय है, और इस चीज को सबसे पहले रात को कल इंडिया ने दिखाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज ये चारों तरफ चर्चा लखीमपुर से लेके पूरे प्रदेश में चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष इसको मुद्दा बनाने वाला है। अखिलेश यादव ने इनके जो बर्ताव उस पर ट्वीट किया है। और अभी जो समाचार प्रियांशु जी आ रहा है कि जब हम समाचार दे रहे हैं तो अभी तक अंतिम संस्कार शव का नहीं हुआ है, और मान मनोबल प्रशासन करने में जरूर वहां पे रुका हुआ है, और पीपी सिंह को उस जगह से हटा दिया गया है। उनको वहां से बोला गया है कि आप वहां नहीं जाएंगे, दूर सुरक्षा में लगाया गया है। लेकिन अब नई टीम ये जो है ये परिवार से वार्तालाप कर रही है, और लग रहा है कुछ देर के अंदर शायद पुलिस इनको समझाने में कामयाब हो। लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है जो शव रखा है रामचंद्र का। फिलहाल प्रियांशु जी पूरा घटनाक्रम कल से चल रहा है, इंडिया पे लगातार खबर दिखा रही है। लेकिन जो आज सबसे बड़ा कल मुद्दा था, जो रात को ही देर रात को जो हमारे एडिटर हैं डॉक्टर पंकज सिंह गौर, उन्होंने जो मुद्दा उठाया था पीपी सिंह की कार्यशैली को लेकर, वो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर से ये निकल कर आ रही है कि सीओ धौरारा पीपी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो जो जो मृतक युवक है उसके परिजनों से ये वार्ता कर रहे हैं, और वहां पर मित्र पुलिस का नहीं, एक ऐसे पुलिसकर्मी का चेहरा दिखाई दे रहा है जिसकी निंदा हो रही है। इस बार हर जगह वो जो है मृतक जो युवक है उसके परिजनों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और सख्त लहजे में उनको धमका भी रहे हैं कि ना तो कोई मजगई थाने का सस्पेंड होगा, ना निघासन थाने का कोई सस्पेंड होगा, ना ही तेरी मांगे मानी जाएंगी। इस तरह की वो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुझे जितने दिन भी बॉडी रखनी है रखे रहे, इस तरह से वो जो है पीड़ित परिजनों को जो है धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पहले हम वो वीडियो दिखा देते हैं जिसकी चर्चा पूरे जिले में नहीं, इस समय पूरे प्रदेश में हो रही है। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो, और ना निगासन हो, और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना है वो कर। 3 दिन 4 दिन 5 दिन सर थोड़ा सा मांगो गलत मांगे करनी है। जगरोसन इधर आओ। तो आपने सुना कि जो सीओ धौरारा है पीपी सिंह लगातार परिजनों को ये धमकाते हुए कह रहे हैं कि आपकी जो है मांगे नहीं मानी जाएंगी, और ना तो कोई मजगई थाने का सस्पेंड होगा, ना निघासन थाने का सस्पेंड होगा, जितने दिन भी बॉडी रखनी है रखे रहो। तो इसके बाद काफी गहमागहमी होती है इस मामले में। आपको बता दें कि मजगई थाना इलाके का हुलासीपुरवा एक गांव है, वहां का रहने वाला जो है एक युवक रामचंद्र पुत्र लालता प्रसाद जिसका नाम है, और पुलिस के अनुसार वो जो है वो एक गैंगस्टर भी था। और बताया जा रहा है कि पुलिस ने बताया था कि अवैध शराब को लेकर छापेमारी पुलिस ने की थी, जिसके बाद जंगल में जब छापेमारी की तो 4 लोग जो है अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे, जिसमें रामचंद्र जो है पुलिस को देखकर भागा था, जिसके बाद अचानक से वो बेहोश होकर गिर गया, और उसकी जो है वो सीएससी निघासन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं इस मामले में जो मृतक रामचंद्र का भाई है उसने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े थे, निघासन थाना पुलिस पर और मजगई थाना पुलिस पर, और ये कहा था कि इस मामले में पुलिस जो है जब लकड़ी बीनने गया था उनका भाई अपने साथियों के साथ, सुरेश, मुनेश और एक अन्य व्यक्ति था, और पुलिस उसे मारते हुए जंगल से लाई थी, जिस कारण से उसकी मौत हुई थी। इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था, और जैसे ही शव गांव पहुंचा था वहां पर बम्भनपुर चौराहे पर माफ कीजिएगा बम्भनपुर चौराहे पर जो परिजनों ने शव रखकर जो है घंटों हंगामा काटा था, मार्ग जाम कर दिया था, और उनकी ये मांगे थी कि जो मृतक है उसके परिवारीजन को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इस कारण से जो है पुलिस ने जो है लाठीचार्ज और बल भी प्रयोग किया था। पूरा हुलासीपुरवा गांव जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। 6 थानों की पुलिस के साथ पीएससी बल भी लगाया गया था, और उसके बाद जब सीओ धौरारा पीपी सिंह मृतक के घर पहुंचे
तो इसके बाद ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है और इस मामले में आपको बताएं कि ये बवाल के बाद जो है सरकार ने संज्ञान लिया, शासन ने, और जो एसपी थे गणेश प्रसाद साहा लखीमपुर के, उनका तबादला जो है लखीमपुर से हटाकर मैनपुरी कर दिया गया था। फिलहाल बताएं ये बड़ी अपडेट आ रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है सीओ पीपी सिंह का, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्षी दल जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। अब इस मामले में आगे देखना होगा कि पुलिस पीड़ित परिजनों को कैसे मैनेज करती है, क्या उनकी मांगे मानी जाती हैं नहीं। और अभी तक जो करंट जानकारी निकल कर ये आ रही है कि 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और परिजन जो है शव का अंतिम संस्कार उन्होंने नहीं किया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।